हेलो फ्रेंड, आज हम पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। वीर बहादुर सिंह में 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन इस तरह है, ड्रेवर के अनुसार सामाजिककरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन करता है और सामाजिक मान्यता प्राप्त करके वह समाज का मान्य सहयोगी एवं कुशल सदस्य बनता है। इस कथन की क्या कीजिए, समीक्षा कीजिए। तो कथन मेरे पास है। समीक्षा करते हुए हमें क्या करना है, उपरोक्त परिभाषा के अनुसार हम क्या समझ रहे हैं समाजीकरण को, क्या वो कैसे मानव और सहयोगी और कुशल सदस्य बना हमारे समाज का, कैसे समायोजन बनाया समाज के साथ। तो हमने लिखा है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी होता है। मानव का सामाजिक बनना एक लंबी प्रोसेस है। मतलब एक दिन में तो हम नहीं बन जाते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, फिर हम खेलना कूदना शुरू करते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, इस तरह हमारी प्रक्रिया स्कूल जाते हैं तो बढ़ती है। तो ये लंबा प्रोसेस है। एक दिन में हम नहीं सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। बालक जन्म लेते ही समाज में आता है और अपनी लाई हुई जन्मजात शक्तियों को सामाजिक वातावरण में विकसित करके सामाजिक बनने का प्रयास करता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम उन शक्तियों को लाते हैं, लेकिन उनको जब हम समाज के साथ सीखते हैं तो वो बढ़ती है, वो शक्तियाँ बढ़ती हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। जब बालक जन्म लेता है तो उसमें सामाजिकता का कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता है। जन्म लेते हुए बालक को क्या पता कि सामाजिकता क्या है, लेकिन जब वो उठता है, बैठता है, तब वो सामाजिकता को धीरे धीरे समझने लगता है। तो उसी तरह मैंने लिखा है, परंतु सहने सहने वह सामाजिक वातावरण से प्रभावित होने लगता है और उसका सामाजिकरण होने लगता है। अब हम आगे देखेंगे। हमने यहाँ पे मुख्य रूप से बताया है कैसी प्रक्रिया होती है। जैसे सहयोग, कोऑपरेशन से बढ़ता है सामाजिकरण। प्रतिस्पर्धा जरूरी है, कंपटीशन, संघर्ष है, कन्फ्लिक्ट होता है। जब हम सहयोग होगा, प्रतिस्पर्धा होगी तो आना ही आना है संघर्ष। फिर है संस्कृति ग्रहण, आत्मीकरण क्या होता है, एकीकरण क्या होता है। ये मुख्य जो है मोटे मोटे तौर पर दिए हैं। यहाँ पे हम प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को इस तरह दिखाए हैं, ऊपर से आए हैं कि सबसे पहले क्या होता है, पालन पोषण होता है। उसके बाद आत्मीकरण होता है, मतलब एसिमिलेशन क्या होता है, अभी हम आगे आपको बताएंगे। सहानुभूति क्या होती है, अनुकरण, सामाजिक शिक्षण, सहकारिता, धर्म व जाति, पुरस्कार, खेलकूद, इस सब से क्या होता है, हमारा सोशलाइजेशन होता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, आपको मैं इसकी नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में दूंगी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस। बच्चा जिस समाज में पैदा होता है और जिसके बीच रहकर वह बड़ा होता है, वह उसी समाज की भाषा, आचरण की विधियां व रीति रिवाज से सीखता है और उसके आचरण करने के अपने समाज में समायोजन करता है। ज़रूरी तो नहीं है कि सब कुछ आपके हिसाब से हो जाएगा, लेकिन जब आप उसके साथ वहाँ के भाषा, आचरण, रीति रिवाज सबसे मिलेंगे तो आप समायोजन अपना समाज के साथ बनाएंगे, तभी आप समाज में रह सकते हैं। बिना समायोजन बनाए आप समाज में नहीं रह सकते। अकेला व्यक्ति कभी चला है, नहीं चला है इनकी। और ऐसा भी नहीं होता कि आप सोचें कि आप ही को सब सुने और हम दूसरे की ना सुने, इस तरह भी नहीं होता है। सोशलाइजेशन होने के लिए हमें अपनी भी बात कहनी होती है और दूसरे की भी बात सुननी होती है। इन्हीं सबको सामाजिकरण की अभिकरण कहा जाता है। सामाजिकरण की प्रमुख अभिकरण निम्नलिखित हैं। देखिए, मैंने यहाँ टॉपिक दिया पालन पोषण। पालन पोषण का क्या होता है, पालन पोषण कहाँ होगा, परिवार में होगा। बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रारंभिक जीवन में मिलता है तथा जिस तरह से माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार उसका सामाजिकरण होता है। मतलब परिवार की क्या भूमिका है, पालन पोषण क्या है, उसका सामाजिकरण में कैसे योगदान है, यहाँ पे हमने देख लिया है। अब हम आइडेंटिफिकेशन, आत्मीकरण क्या होता है, तो देखेंगे कि
माता पिता, परिवार, पड़ोस की सहानुभूति द्वारा बालक में आत्मीकरण की भावना विकसित होती है। लेकिन कैसे विकसित होती है? हाउ टू ग्रो। जो लोग बालक से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं उन्हें ही बालक अपना समझने लगते हैं। आप देखिए ना छोटे बच्चे को कि कैसे प्यार से हम बच्चों से बोलते हैं तो बच्चे कैसे अच्छा सा रिस्पांस देते हैं, तथा उन्हीं के रहन सहन, जिनके साथ रहते हैं उन्हीं का रहन सहन, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनका जो आदर्श है उसके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं और अपना आत्मीकरण बनाते हैं। मतलब बच्चा किसी भी परिवार में जन्म लिया है लेकिन उसका पालन पोषण किस परिवार में हो रहा है ये मायने रखता है। जिस परिवार में उसका पालन पोषण होगा उसकी आइडेंटिटी उसी के परिवार के हिसाब से बनेगी, ना कि उस परिवार में जिससे उसका जन्म हुआ है। क्योंकि वो देखेगा उस परिवार में जहाँ वह रह रहा है तो वो उसी तरह बनना चाहेगा, अपनी आइडेंटिटी वैसे ही बनाना चाहेगा। तो इसी को कहते हैं बच्चों आत्मीकरण। अब आगे देखेंगे क्या होता है। सहानुभूति। सहानुभूति क्या होती है? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने से बालक में अपनत्व की भावना क्या होती है? जागृत होती है। अपनत्व की भावना क्या होती है? जागृत होती है। ये भी एक गुण है अपनत्व। ये ना रहे तो समाज नहीं चल पा, हम लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे। इसी को यहाँ बताया सोशलाइजेशन में एक है सहानुभूति, अपनत्व। अतः बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण अपनत्व की भावना इम्पोर्टेंस रखती है। यहाँ पे हम देंगे है तो सब कुछ व्यवहारिक, बस हमें सीक्वेंस से उसको लिखने का तरीका, उसकी शब्दावली को समझना है। अनुकरण। और अनुकरण क्या होता है? बालक परिवार में रहते हुए परिवार के सदस्यों व पास पड़ोस के लोगों के व्यवहार का अनुकरण करता है। अर्थात बालक उन्हें जिस प्रकार का व्यवहार करते देखता है उसी का अनुकरण करता है। सामाजिक शिक्षण, सोशल टीचिंग। तो अनुकरण की तरह ही एक होता है सोशल टीचिंग। सामाजिक शिक्षण का आरंभ ही परिवार से होता है, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों के खान पान तथा रहन सहन के आदि के बारे में जानकर शिक्षा प्राप्त करता है। सोशल टीचिंग उसी को कहते हैं जैसे एक स्कूल में जाके हम टीचिंग अपनी ज्ञान प्राप्त करते हैं, और एक घर में रहकर या हमारे समाज में रहकर उनको देख के जो चीज़ें करते हैं उसको कहते हैं सोशल टीचिंग। मतलब देखते हुए हमें क्या मिल रहा है उसी को कार्य करना सोशल टीचिंग, यानी सामाजिक शिक्षण। फिर क्या है? कॉपरेशन। क्या होता है कॉपरेशन? सहकारिता, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना के साथ कार्य करने की जो इच्छा होती है उसे सहकारिता कहते हैं। आगे हम देखेंगे धर्म व जाति। धर्म व जाति का क्या योगदान होता है एक बच्चे के सोशलाइजेशन में? तो जन्म धर्म व जाति का सामाजिकरण में विशेष योगदान होता है। जैसे वो जिस धर्म का है उसके कुछ संस्कार हैं, परंपराएं हैं, आदर्श हैं तथा मूल्य होने पर जिसका प्रभाव बालक के सामाजिकरण पर अवश्य ही पड़ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करते हैं धर्म व जाति। फिर हम देखेंगे पुरस्कार एवं दंड। आप जब छोटे बच्चों को देखेंगे कि वो अच्छे काम करते हैं तो उनको पुरस्कार देते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ मैंने ये अच्छा काम किया, ये अच्छा, मतलब ये सोशल इसकी वैल्यू है और समाज में इसके लिए अच्छा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, तो वो अगेन एंड अगेन वो कार्य करेगा। लेकिन यदि हम कोई कार्य करता है और उसके बदले में हम उसे दंड देते, पनिश करते, तो उसको ये तो समझ में आ जाता है कि ये अच्छा काम नहीं है। तो इस व्यवस्था से उसका सोशलाइजेशन होता है। खेलकूद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऐसे खेलकूद में इसीलिए तो हमारी पढ़ाई में, हमारे विद्यालय में खेलकूद रखा जाता है, जिससे प्रेम की भावना, सहानुभूति की भावना, सहनशीलता की भावना, सहयोग की भावना। देखिए खेलेंगे तो एक टीम बनती है जिसमें आपस में आपको हम खेलकूद के बारे में क्या पूरा बताएं, लेकिन हाँ सहयोग होता है टीम में, अपनी टीम को जिताना। यदि हम हार भी गए तो हमें सहनशील होना है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर खेलेंगे तो प्रेम का गुण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी तरह है। तो ये सिंपल टॉपिक हमें, लेकिन हेडिंग वाइज याद रखना है कि हम इसको कैसे प्रोसेस याद करना है, बस इतना सही है। और यदि हम सीक्वेंस में रखते हैं तो हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए लाइक भी कीजिए। मेरे चैनल में बेल आइकॉन को प्रेस करिए और अगला वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।